बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौज़िन आख़र या बनी आदम ला यफ्तिनन्नकुमुश शैतानु कमा अख़रज अबवैकुम मिनल जन्नह यंज़िउ अन्हुमा लिबासहुमा लियुरियहुमा सवआतिहिमा इन्नहु यराकुम हुवा व क़बीलुहु मिन हैथु ला तरौनहुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बुज़ुर्गों और प्यारे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला का बेइंतहा करम और एहसान है कि अल्लाह ताला ने हम सबको ईमान की दौलत से नवाजा है। ये दुनिया आजमाइश की जगह है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये देखना चाहते हैं कि कौन अच्छे आमाल करते हैं। लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, बतौर आजमाइश के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक दुश्मन हमारे साथ रख दिया है जिसको हम शैतान कहते हैं। कुरान करीम में कई जगहों पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे उस दुश्मन से हमें मुतनब्बह किया है कि इससे चौकन्ना रहना, उसके जाल और फंदे में फंस मत जाना। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन। हमारा काम और हमारी जिम्मेदारी है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करना, और शैतान का टारगेट ये है कि हमको इबादत से रोक दे, ताकि कल क़यामत के दिन जब वो जहन्नम में डाला जाए तो हम सबको भी साथ में लेकर जाए। ये उसका मिशन है, उसका काम है। चुनांचे इहयाउल उलूम में लिखा है कि शैतान इंसान को इबादत करने से 7 तरीकों से रोकता है। 7 किस्म के धोखे, फरेब और 7 किस्म के जाल बिछाता है। पहला जाल और पहला धोखा और पहला फरेब तो ये है कि शैतान इंसान को गाफिल कर देता है और इबादत करने ही नहीं देता है। आदमी गाफिल हो जाता है, आखिरत से, अपने अंजाम से बेफिक्र हो जाता है। ऐसे मौके पर शैतान की इस धोखे और फरेब को कोई आदमी ये कहकर तोड़ दे कि मुझे तो आखिरत तक पहुंचना है, आगे आखिरत के वास्ते एक लंबा सफ़र तय करना है, और जब भी आदमी सफ़र करता है तो साथ में तोशा चाहिए, और आखिरत का तोशा इबादत है, इसलिए मैं तो इबादत करूँगा। पहली कोशिश शैतान की ये थी कि इंसान इबादत ही न करे, और इधर इंसान अपने जहन में ये बात रखे कि मुझे आखिरत में नेकियों की ज़रूरत पड़ेगी, इबादतों की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आखिरत में वही सिक्का चलेगा, इबादतों वाला, नेकियों वाला। तो इस तरीके से इंसान शैतान के पहले जाल को फांद सकता है, तोड़ सकता है कि मुझे इबादत करनी है। अगर इससे बच गया तो शैतान एक दूसरा तरीका इख्तियार करता है। इंसान को यूँ समझाता है कि ठीक है, चलो इबादत ही करनी है तो कल से करेंगे। जुमेरात है, कल जुम्मा भी है, गुस्ल करेंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, कल से इंशाअल्लाह जुमा से, जुमा की नमाज से नमाजें चालू। अभी मंगल है, कपड़े भी पता नहीं पाक होंगे नहीं होंगे, बुध का दिन है, जुमा से इंशाअल्लाह चालू। तो शैतान ये पट्टी पढ़ाता है कि इबादत करना कोई प्रॉब्लम नहीं, करनी चाहिए, लेकिन कल से। ये भी उसका एक धोखा है। अगर आदमी दाना और होशियार हो तो वो शैतान को यूँ जवाब दे सकता है कि भाई कल किसने देखा, कल कौन देखता है, कौन जानता है कि कल नसीब होगी कि नहीं होगी। इस बात को सामने रखकर आदमी इबादत के लिए तैयार हो जाए कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। मुझे तो अभी से इबादतों में लग जाना है, अल्लाह को राज़ी करने में लग जाना है, मैं कल का इंतज़ार नहीं करूँगा। और दूसरी बात यह है कि अगर आज का काम कल पे टालूंगा तो कल काम डबल हो जाएगा। कल भी काम है और आज का कल पे डालेंगे तो डबल काम हो जाएगा और काम का बोझ बढ़ जाएगा। इसलिए मैं तो अभी से इबादत शुरू कर देता हूँ।
ये उसका दूसरा धोखा, दूसरा जाल था कि ठीक है इबादत करना लेकिन कल से करना। लेकिन इंसान समझा देवे कि आज से ही काम शुरू हो जाएगा। अब जब शैतान देखता है कि इबादत करने पर ही तुला है, तब तीसरा जाल ये बिछाएगा कि चलो ठीक है अभी से इबादत शुरू कर दे, लेकिन एक काम करना, जल्दी जल्दी नमाज पढ़ ले, जल्दी जल्दी निमटा ले, क्योंकि दूसरे बहुत सारे काम है हमारे पास। ये तीसरा जाल। ठीक है जुमा का इंतजार मत करो, आज मंगल है, बुध है, वहीं से नमाज चालू कर दो, लेकिन फटाफट नमाज निमटा ले, अभी दूसरे बहुत सारे काम है, जल्दी निमटा ले। ये भी उसका एक धोखा है, जाल है। इंसान उस वक्त शैतान को कहे कि नहीं, थोड़ी इबादत हो लेकिन अच्छी हो, ज्यादा इबादतें तो नहीं है, नहीं हो रही है, थोड़ी हो लेकिन अच्छी हो, ये चाहिए मेरे को। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत के नजदीक आमाल में क्वालिटी देखी जाती है, वहां क्वालिटी चाहिए, अच्छी इबादत चाहिए। इसलिए चाहे फराइज और वाजिबात और सुनन ही पूरी कर रहा है, ईशा की 17 रकात पढ़ ली, अब तहज्जुद नहीं पढ़ पा रहा है, इशराक अवाबीन नहीं हो रही है, ठीक है 17 पर काफी है, लेकिन 17 अच्छी होनी चाहिए। तो ये शैतान का तीसरा धोखा था कि इबादत कर ले बाकी जल्दी निमटा ले। हम कुछ साथियों को देखते भी हैं नमाज में कि इमाम साहब रुकू में बहुत लेट करते हैं, मैं 12 मरतबा 15 मरतबा तस्बीह पढ़ लेता हूँ, लेकिन पढ़ते कैसे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये नहीं चाहिए अल्लाह रब्बुल इज्जत, वहां क्वालिटी चाहिए। आप क्या बोल रहे हैं आप समझे, सुबहान, मेरा रब पाक है, रब्बियल अजीम जो बहुत बड़ा है। आज सोचिए तो खरी कि मैं उसके सामने झुककर इकरार कर रहा हूं कि वो बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा है। वैसे बाहर में किसी की नहीं मानता, लेकिन यहां मैं भी उसके सामने झुक गया हूं, वो कितना बड़ा रब है। आप जरा सोच के पढ़िए, 3 मरतबा में पूरा कर दीजिए। क्वांटिटी की फिक्र नहीं करें, क्वालिटी की फिक्र करें। तो तीसरा जाल शैतान का ये था कि ठीक है अभी से इबादत शुरू कर दे लेकिन जल्दी निमटा दे, लेकिन उस वक्त हम उसको जवाब देंगे कि नहीं, एक तो अमाल थोड़े हैं, हम तो अच्छी तरीके से करेंगे। अब इससे भी बच गया तो चौथा जाल शैतान इंसान के लिए रियाकारी का बिछाता है। फिर धीरे धीरे रियाकारी इंसान के अंदर डालता है, तो कितनी अच्छी नमाज पढ़ता है, कितने इत्मीनान के साथ किरात तेरी होती है, तो तहज्जुद भी पढ़ता हो गया, तस्बीह भी पाबंदी के साथ पढ़ता है, फिर रियाकारी। ये बहुत बड़ा जाल है शैतान का, रियाकारी। इंसान को इससे चौकन्ना रहना चाहिए। और जब रियाकारी का ख्याल दिल में आवे कि मैं कोई काम किसी को दिखलाने के लिए करूं, ये शैतान का जाल है, ये समझ ले, और उसको उस वक्त जवाब दे कि अल्लाह देखने वाला काफ़ी है, मैं जो कुछ भी करूंगा वो अल्लाह के लिए कर रहा हूं, और उसका बदला मुझे अल्लाह देगा, कोई दूसरा देने वाला नहीं है। फिर मैं क्यों दूसरों को दिखावे के लिए अमल करूं? ठंडी के मौसम में ठंडे पानी से वुजू करूं, नींद छोड़कर आ जाऊं, इतनी सारी कुर्बानियां सिर्फ इसलिए दूं कि 2-5 आदमी मुझे नमाजी कहें? नहीं, ये तो बेवकूफ़ी होगी, मैं ऐसा नहीं करूंगा। रियाकारी का जब जाल शैतान डाले तो अपने आप को हम चौकन्ना रखें। हमारा हर हम अमल अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए, किसी को दिखलाने के लिए नहीं तो नेकी बर्बाद, गुनाह लाजिम। सवाब तो नहीं मिलेगा लेकिन रियाकारी का गुनाह हो, ये एक बहुत बड़ा जाल। अगर रियाकारी से भी इंसान बच जाता है तो शैतान एक 5वां जाल डालता है जिसको कहते हैं उज्ब। उज्ब कहते हैं आदमी को अपनी इबादतें अच्छी लगे, अपने अमाल अच्छे लगे, मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरी 5 नमाजें होती है, तहज्जुद एक्स्ट्रा, इशराक, चाश्त, फूला तो 3 नमाजें 2 नमाजें पढ़ता है, तहज्जुद भी नहीं पढ़ता, अपनी नेकियां अच्छी नहीं। ये भी एक शैतान का जाल है। इंसान इस जाल को इस तरीके से तोड़े कि मैं कुछ भी इबादत करता हूँ उसमें मेरा तो कोई कमाल है ही नहीं, अल्लाह की तौफीक है तो कर रहा हूँ। अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत तौफीक नहीं देते तो मैं कैसे 5 वक्त की नमाजें पढ़ता, कैसे तहज्जुद के लिए उठता, कैसे तस्बीह पढ़ लेता वक्त पर पाबंदी के साथ? ये तो उसी का दिया हुआ है। जब अपना खुद का कोई कमाल नहीं है तो फिर अपने आप को अच्छा कैसे समझूं मैं? ये उज्ब, 5वां जाल, 5वां धोखा, 5वां फरेब शैतान। अगर इंसान इससे भी बच गया तो एक बहुत बड़ा जाल उसके बाद 6थे नंबर पर शैतान ये बिछाता है
कि शैतान ने देख लिया कि ये रियाकारी में मुब्तला होने वाला नहीं है, उज्ब से भी बच गया, तो अब क्या उसके दिमाग में पट्टी पड़ा था कि तू बहुत अच्छा आदमी है, तू चुपके चुपके इबादतें करता रहे, नमाजें, तहज्जुद, कुरान की तिलावत सब करता रहे, ऑटोमेटिक अल्लाह लोगों के दिल में तेरी बात डाल देंगे कि बहुत नेक आदमी है, अल्लाह डाल देंगे, तू काम करता रहे। इसमें भी धोखा है, मशहूर होने का धोखा। शैतान पट्टी पढ़ाता है, तू नमाजें पढ़ता रहे, ऑटोमेटिक तू लोगों में मशहूर हो जाएगा। और मशहूर होने के चक्कर में आज लोग क्या कुछ नहीं करते, आप टिकटॉक में वो सब देखिए क्या क्या आदमी कैसी कैसी हरकतें करते। ये बहुत बड़ा धोखा है मशहूर करने का। उस वक्त इंसान शैतान को समझाए कि अल्लाह मुझे मशहूर करे या छुपाए रखे, गुमनाम रखे, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, मैं तो आखिरत के वास्ते आमाल कर रहा हूँ, उसका बदला मुझे आखिरत में मिलेगा, मुझे मशहूर नहीं होना है। अल्लाह करे तो उसकी मर्जी, और कोई मुझे पहचाने भी नहीं, जाने भी नहीं, तो ये और भी अच्छा है, ये भी अल्लाह की मर्जी। गुमनामी की ज़िंदगी की बहुत फजीलतें आई। कुन फिद दुनिया कान का गरीब, दुनिया में ऐसे रहो जैसे मुसाफिर। मुसाफिर को हर आदमी पहचानता भी नहीं, उसकी ठाट बात जाहो जलाली भी इतनी होती और कोई ध्यान भी नहीं देता, अजनबी की तरह। ये भी एक मशहूर करने का एक जाल शैतान दिल में डालता है। हम उसको तोड़ सकते हैं कि हमें मशहूर नहीं होना है, अल्लाह जिस हाल में रखे उस हाल में हम खुश। और इस जाल से भी आदमी बच जावे तो एक और जाल डालता है 7वें नंबर पर शैतान, कि चलो ठीक है, तुमको मालूम है, तुम तो ईमान वाले हो, कि तुम्हारे और पूरी दुनिया के पैदा करने से हज़ारों साल पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबकी तकदीर लिख दी है। अल्लाह ने सबसे पहले कलम बनाया और फिर उसको हुक्म दिया कि सबकी तकदीरें लिख दे। जब तकदीर पहले से लिखी जा चुकी है तो जिसकी तकदीर में जन्नती होना लिखा है वो जन्नत में जाएगा, और जिसकी तकदीर में दोज़खी होना लिखा है वो दोज़ख में जाएगा। अब तू इबादत करे कि ना करे उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। अगर तेरी तकदीर में जहन्नमी होना लिखा है नऊज़ बिल्लाह, तो तू कितनी भी नमाज़ें पढ़ ले तू जहन्नम में जाएगा, फिर इबादत का क्या फ़ायदा। ये भी एक बहुत बड़ा धोखा है। सहाबाए किराम को भी ये सवाल हुआ था, हुजूर से सहाबाए किराम ने भी पूछा कि फिर तो हम तकदीर पर भरोसा करके बैठे ना रहें, अमल का क्या फ़ायदा। इसका जवाब याद रखें, हर आदमी को वो आमाल करने की तौफीक अल्लाह की तरफ से मिलती है जिसके लिए उनको पैदा किया गया है। अगर आप जन्नत में ले जाने वाले आमाल कर रहे हैं तो आप यकीन रखिए अल्लाह ताला ने आपके लिए जन्नत का फैसला किया है। हर आदमी को उन आमाल की तौफीक मिलती है जिसका अल्लाह ने उसके बारे में फैसला किया है। अगर दोज़ख की होना लिखा है तो वह आदमी अच्छे आमाल बहुत कम करेगा, वो दोज़ख में ले जाने वाले आमाल करेगा। और वैसे भी तकदीर के मसले में ज़्यादा उलझना मुनासिब भी नहीं, मुमानत आई तो ये आखिरी और बड़ा जाल था शैतान का। तो तकदीर के एतबार से तकदीर पर भरोसा करके बैठे ना रहे कि अगर दोज़ख ही लिख दिया है तो नमाज़ों का कोई फ़ायदा नहीं, रोज़ों का कोई फ़ायदा नहीं, ऐसी बात नहीं। अल्लाह हमारे पास ही इबादत करवा रहा है, समझो कि अल्लाह ने हमारे लिए खैर का फैसला किया है। ये 7 जाल, अगर इन जालों से, इन धोखों से, शैतान के फरेब से आदमी बच गया तो उसका आखिरी वार, आखिरी हमला इंसान की मौत के वक्त होता है। उस वक्त शैतान एरी चोटी का जोर लगाता है कि कलमे के बगैर इस दुनिया से रुखसत हो जाए। और ये बहुत नाजुक मसला है, आदमी तकलीफ में होता है। मौत की तकलीफ बड़ी खतरनाक है, बड़ी कड़वी चीज़ है, बड़ा कड़वा घूंट पे ना हर एक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर एक की मौत को आसान फरमावे, आफियत वाली मौत नसीब फरमाए। उस वक्त शैतान एड़ी चोटी का जोर लगाता है कि किसी तरह कलमे के बगैर यहाँ से रुखसत हो जाए। इसलिए तो आखिरी वक्त में कलिमा नसीब हो जाए उसकी फिक्र बड़े बड़े लोगों को थी। यूसुफ अलैहिस्सलाम तो अल्लाह के प्यारे नबी थे, उन्होंने भी दुआ फरमाई। सूरह यूसुफ में आखिर में दुआ नकल की, रब्बि क़द आतैतनी मिनल मुल्क, ए अल्लाह तूने मुझे बादशाह भी बनाया, वअल्लमतनी मिन तावीलिल अहादीस, और तूने मुझे ख्वाब की ताबीर भी सिखाई। फातिरस समावाति वल अर्द, ए आसमान और ज़मीन के पैदा करने वाले, अंत वली फी दुनिया, दुनिया में तू ही मेरा वाली है, तू ही मेरा वली है। तवफ़नी मुस्लिमा, या अल्लाह दुनिया में सब कुछ तूने दे दिया, जब तू मुझे मौत दे मुसलमान होने की हालत में मौत दे।
ये आखिरी वक्त की फिक्र। वालहिकनी बिस्सालिहीन, और नेक लोगों में मुझे शामिल फरमा। अल्लाह के नबी हैं लेकिन आखिरी वक्त की फिक्र, क्योंकि इन्नमल इबरतु बिल खवातीम औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, एतबार अंजाम का होता है कि आखिरी पोजीशन बंदे का क्या है। आखिरी हाल अच्छा है तो आखिरत इंशाअल्लाह ताला उसकी अच्छी होगी। यूसुफ अलैहिस्सलाम की फिक्र थी, ये दुआ हमें भी करनी चाहिए, तवफ़्फ़नी मुस्लिमा वालहिकनी बिस्सालिहीन, कि अल्लाह जब हमारी मौत का वक्त आवे हमें इस्लाम के साथ मुसलमान होने की हालत में इस दुनिया से रुखसत फरमा। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह वाले, उनसे किसी ने पूछा कि हजरत खैरियत से है? कहा कि क्या खैरियत का पूछते हो, मेरा हाल तो उन लोगों की तरह है जो एक कश्ती में सवार हुए, कश्ती समंदर में चली, अचानक कुछ प्रॉब्लम हो गया, कश्ती टूट गई और कश्ती के तख्ते यानी पाटिये जो होते हैं वो अलग हो गए, उसमें जो लोग सवार थे वो डूबने लगे। उनमें से एक आदमी के हाथ में एक पाटिया आ गया, एक तख्ता आ गया लकड़े का, वो उस लकड़े के तख्ते पर बैठ गया। लेकिन अब समंदर में क्या है, मौजें चल रही हैं, समंदर तलातुम पर है, मौजें इधर से उधर पाटिये को ले जा रही हैं। अब उस आदमी को कितनी फिक्र होगी कि इस पाटिये और तख्ते के सहारे में किनारे तक पहुंचूंगा कि नहीं। उसको जितनी परेशानी होती है, हसन बसरी कहते हैं, उससे ज़्यादा परेशानी मुझे इस बात की है कि आखिरी वक्त में ऊँट किस करवट पर बैठेगा, कलमा नसीब होगा कि नहीं होगा। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का एक कौल। अल्लामा दरियाबादी रहमतुल्लाह अलैह का आपका नाम सुना होगा सबने। उन्होंने अपनी तफसीर में लिखा है कि अगर कोई मुझ गुनहगार से पूछे कि पूरे कुरान में से एक आयत आप निकालें जो आपको बहुत पसंद हो, जिसमें बहुत इबरत की बात, एक आयत, हज़रत मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने कहा कि एक आयत है मेरे ध्यान में, इन्नल्लाह अस्तफ़ा लकुमुद्दीन फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को पसंद किया है, तुम हर हाल में मुसलमान होने की हालत में मरना, कोई और पोजीशन में मत मरना। फला तमूतुन्ना, हरगिज़ मत मरना, इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, मगर इस हाल में कि तुम मुसलमान, आखिरी वक्त में मुसलमान होकर मरना। हज़रत फरमाते हैं कि मेरा जी चाहता है कि इस आयत का मैं विर्द करूँ, ज़ुबान से 24 घंटे पढ़ता रहूँ, दिल में उसका इस्तेहज़ार हो, बल्कि मेरी मौत के वक्त भी मेरी ज़ुबान पर ये आयत, इन्नल्लाह अस्तफ़ा लकुमुद्दीन, अल्लाह ने तुमको मुसलमान बना दिया है, दीन इस्लाम की दौलत से नवाज दिया है, फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, मुसलमान होकर मरना, कुछ और मत बन जाना। क्योंकि बहुत सारे गुनाह उलमा फरमाते कि ऐसे हैं कि आदमी जब करता रहता है तो उसका ईमान सल्ब हो जाता है, अल्लाह ताला छीन लेते हैं। और जाहिर कब होता है, मौत के वक्त जाहिर होता है, उस वक्त आदमी का ध्यान कलमे की तरफ जाता ही नहीं, क्योंकि वो मुसलमान था ही नहीं। फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। मौलाना फरमाते हैं कि मेरा जी चाहता है कि मेरी रूह कब्ज़ हो, उसके बाद मेरे कफन पर लिख दिया जाए इस आयत को, इन्नल्लाह अस्तफ़ा लकुमुद्दीन फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ये कुरान का लुब्बे लुबाब है, खुलासा है कि देखो तुमको अल्लाह ने मुसलमान बनाया, मुसलमान बन के मर जाना। अब हम अपनी ज़िंदगियों के बारे में गौर करें। शैतान ये हमेशा का दुश्मन है, बड़ा माहिर और तजर्बाकार है, उसने हर ज़माने को देखा है, ऊंच और नीच को देखा है, किसके पास कैसे जाना, वो मास्टर माइंड है, उस्ताद है सबका, बहुत तरीके से जाल बिछाता है। पूरी ज़िंदगी उसके साथ लड़ाई करके, जिद्दोजहद करके, कोशिश करके अपने आप को बचाकर आखिरत में पहुंचना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया में भी और मौत के वक्त भी शैतान से हमारी पूरी हिफाजत फरमाए।